एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये मंथली करंट अफेयर्स मतलब वीकली है, जो मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है। इसमें हमने फर्स्ट वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसे ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे। आपको बहुत सारे पीडीएफ्स हम हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम लिंक से जुड़कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है, किस राज्य सरकार ने आपातकालीन कोविड ऋण योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड इमरजेंसी कोविड लोन स्कीम? तो ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने, कोविड लोन स्कीम या आपातकालीन कोविड ऋण योजना। यहाँ पे इसके अलावा और भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ग्राम प्रदर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सप्रेस का आयोजन भी किया गया है। तो ये हरियाणा में, इसके अलावा ये और भी सारी योजनाएं अभी हाल ही में स्टार्ट की गई हैं, तो इसको याद रखिए। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें सर बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं उन सबको आप नोट करते चलिए, आपके काफ़ी काम आएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षणों की कीमत को 1700 से घटाकर 500 रुपये किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ RT-PCR टेस्ट इन प्राइवेट लैब्स? तो ये केरल सरकार ने किया है। केरला में इसको 1700 से घटाकर 500 कर दिया गया है। अगला है, भारत और कौन सा देश विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करेगा? इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड 2+2 मीटिंग? तो ये रूस के साथ स्टार्ट करेगा। इंडिया, भारत और रसिया के बीच ये 2+2 मीटिंग आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने वेलाचेरी में बनी प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए GI टैग प्रदान किया है? तो ये तमिलनाडु में, यहाँ पे मिट्टी के खिलौने काफ़ी प्रसिद्ध हैं तमिलनाडु के, और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। ये वेलाचेरी में बनता है, वेलाचेरी में बने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग दिया गया है। अगला है, BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? Who has been the first women commanding officer of BRO? BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन। इसकी पहली महिला कमांडिंग अधिकारी जो है वो वैशाली हिवा से बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवा से। अब BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक जो हैं वो राजीव चौधरी हैं, और इनको भी हाल ही में बनाया गया है, राजीव चौधरी को महानिदेशक, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है? विच कंट्री स्टार्टेड ग्रीन इनिशिएटिव टू डील विथ क्लाइमेट चेंज? तो ये किया है सऊदी अरब ने। अगला है, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री हैव फॉर्मली लॉन्च्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव? ये SCRI का फुल फॉर्म है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, और ये भारत ने शुरू किया है। चीन पे आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ये चेन स्टार्ट किया है। इस पहल का उद्देश्य है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? वेयर डिड स्टार्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज? तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द कोरोना वॉरियर्स स्कीम? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है, कोरोना वॉरियर्स स्कीम। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, एक जिला एक शिल्प अभियान और संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता देने के लिए किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में इसके साथ साथ और भी योजनाएं हैं जिनको आप याद रखिएगा। अगला है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड? तो ये है कृति करंत पहली भारतीय महिला है जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका की 100 सबसे बड़ी प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन कंपनी इज इंक्लूडेड फर्स्ट लिस्ट इन 100 मोस्ट पावरफुल कंपनीज? तो ये बायजूस और जियो प्लेटफॉर्म है जिसको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप NEO-1 को, या आप नियो पढ़ सकते हो, NEO-1 को लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड रोबोट प्रोटोटाइप NEO-1 टू कलेक्ट गार्बेजेस? तो ये चाइना ने किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML लिमिटेड? तो ये है अमित बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अलाउ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स? तो ये यूनाइटेड किंगडम है जिसने स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी दी है। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इन विच IIT? तो ये किया गया है IIT मद्रास में। पहला 3D प्रिंटेड मकान को विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा और इसका इनॉग्रेशन जो है वो निर्मला सीतारमन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? हु टेस्टेड सक्सेसफुली द पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल? तो ये DRDO ने किया है इसका परीक्षण। ये 5वीं पीढ़ी का है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल, इसका AM आप शॉर्ट में कह सकते हो। इसका परीक्षण DRDO ने किया है। भारत सरकार के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये TV सोमनाथन है जिनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है भारत का। हाल ही में माइकल कोलिंस का निधन हो गया है, वे किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित थे? रिसेंटली माइकल कोलिंस पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस मिशन ऑफ नासा? तो ये अपोलो 11 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कार को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? विच कंट्री टू अलाउड सेल्फ ड्राइविंग कार? तो ये ब्रिटेन है। आप पहले भी इसको देख चुके हो। ब्रिटेन ने सबसे पहले स्वचालित कार को अनुमति देने वाला ये पहला देश बन गया है। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान्यायवादी का निधन हो गया है? फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पास्ड अवे नेम्ड? तो इनका नाम है सोली सोराबजी। ये अटॉर्नी जनरल थे भारत के सोली सोराबजी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स 1407 किस फसल की किस्म है? तो ये MACS आप मैक्स पढ़ सकते हो। 1407 इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? तो ये सोयाबीन की एक नई वेराइटी है जिसको अभी विकसित किया गया है। नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया है? NATO has started a joint military exercise named Defender Europe 2021 in which country? तो इसने स्टार्ट किया है अल्बानिया में। नाटो ने ये अल्बानिया में डिफेंस एक्सरसाइज शुरू किया है जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2021। अगला है, 2 मई 2021 को भारत के किस महान फिल्म निर्माता की 100वीं जयंती मनाई गई?
द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फिल्म मेकर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई 2021। तो ये सत्यजीत रे हैं जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई 2 मई को। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में कितने भारतीय नौसेना जहाज को तैनात किया गया है। हाउ मेनी इंडियन नेवल शिप्स डिप्लॉयड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है 7 जहाज़ों को, भारतीय नौसेना जहाज 7 ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए। ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये यूएन ने किया है। यूएन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। अगला है किस एरोस्पेस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल परीक्षण किया है। विच एरोस्पेस कंपनी कंप्लीट्स सेकेंड टेस्ट फ्लाइट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन। तो ये है स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम। स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम, और ये आप इसका पिक्चर देख सकते हो। ये स्ट्रैटो लॉन्च एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू डिप्यूटी गवर्नर। तो ये टी रविशंकर को बनाया गया है डिप्यूटी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, टी रविशंकर। केंद्र सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्थ लाख रुपीज़ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए का ये अनाउंसमेंट किया है। केंद्र सरकार ने 2 वर्षों में ये लक्ष्य रखा है सड़क निर्माण के लिए 15 लाख करोड़ रुपए। अगला है किस देश ने भारत को 6 P-8I गश्ती विमान देने को मंजूरी दी है। 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट परचेज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये अमेरिका ने इस चीज़ की मंजूरी दी है। अमेरिका भारत को 6 P-8I गश्ती विमान देगा। अगला है किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने पुर्तगाल में आयोजित पुर्तगाल ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है। विच फार्मूला 1 ड्राइवर ओन पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ये लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन है, ये फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने पुर्तगाल में आयोजित पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स को जीता है। जापान सरकार द्वारा किस भारतीय महिला को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ये भारतीय महिला है इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। श्यामला गणेश हैं जिनको जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा। किस उद्योगपति ने अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक पहल शुरू की है। तो ये आनंद महिंद्रा हैं जिन्होंने ये पहल शुरू की है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। ये एक मोटर कंपनी है जिसने ये स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। ये याद रखिएगा, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च इन विच स्टेट। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के बारे में फैक्ट्स हम बता चुके हैं, वीडियोस है अलग से 2 मिनट वीडियो सीरीज़ में, आप जाकर देखिएगा। स्टेट और जीके जीएस की प्लेलिस्ट अलग से है, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे अलग अलग स्टेट्स के बारे में। और अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस स्टेट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगला है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो ये है RM सुंदरम। RM सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस
रिसर्च के नए डायरेक्टर RM सुंदरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस भारतीय को एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन फॉर IOC एम्बेसडर इज, तो ये है PV सिंधु। PV सिंधु को एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के तहत। अगला है, यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड गोज टू, तो ये मारिया रेसा है जिनको ये दिया गया है यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, मारिया रेसा नाम इनका याद रखिएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हु ओन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021, तो ये मार्क सेल्बी हैं जिन्होंने ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। अगला है, किस पॉली हर्बल औषधि को कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर संक्रमण के उपचार में उपयोगी पाया गया है? पॉली हर्बल ड्रग हैज़ बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19, तो ये है आयुष 64। इसका नाम है आयुष 64 या आयुष 64। ये एक पॉली हर्बल औषधि है जो कि माइल्ड या मॉडरेट केसेस में यूज़ किया जा रहा है। अगला है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इन विच स्टेट, तो इन्होंने सिक्किम में स्टार्ट किया है। ये पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है जो कि सिक्किम में है और ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक यूरेनियम 214 की खोज की है जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जाता है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम नेम्ड यूरेनियम 214, तो ये यूरेनियम 214 ये चाइना ने बनाया है। चाइना ने इसकी खोज की है। ये अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारुल देवीदास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थी? ये भी ज़रूर याद रखिएगा। तो ये असम की पहली महिला IAS अधिकारी थी पारुल देवीदास जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलोफिस दिप्की जिसे तमिलनाडु में खोजा गया था किस जीव की प्रजाति है? जाइलोफिस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फिश होगा। ये एक्चुअली एक सांप की प्रजाति है जिसको तमिलनाडु में खोजा गया था। तो याद आपको ये रखना है कि जाइलोफिस दिप्की एक सांप की प्रजाति है जिसे तमिलनाडु में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 मई को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? विच कंट्री होस्ट द G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन 4 मई 2021, तो ये किया गया है इटली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्था ने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की हैं? Which has launched स्वास्थ्य एंड आरोग्य स्कीम टू हेल्प दी MSME विथ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये सिडबी ने स्टार्ट किया है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। पहले जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उसमें सिडबी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करा रहे हैं, इसलिए सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। आप सर की वीडियोस देखते हैं, उसमें डेली बहुत सारे GS फैक्ट्स बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। आगे देख लेते हैं, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू फाइंड कोविड-19, तो ये ऑपरेशन कोजीत है। इसका नाम है ऑपरेशन कोजीत, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का क्या नाम है? दुनिया के पहले, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, तो ये है मेफ्लावर 400, मेफ्लावर 400 इसका नाम है। ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है।
अगला है, भारतीय शोधकर्ताओं को किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुराना सौरोपोड डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं? Which state Indian researchers have found fossils of 100 million years old sauropod dinosaur? तो ये मेघालय में मिला है। अगला है, किस प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? इन विच जूलॉजिकल पार्क 8 एशियाटिक लायंस हैव बीन फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव? तो ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे 8 एशियाई शेर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये स्टार्ट किया गया है मुंबई में, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। कुछ क्वेश्चन आपसे हम हमेशा करंट अफेयर्स के लास्ट में पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नए डायरेक्टर कौन हैं? हु हैज़ बीन द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस एक क्वेश्चन और आप आंसर ज़रूर बताइएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।